दिव्य योग शक्तिपीठ राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आचार्य, क्रिया योगाचार्य, दीक्षित कलकत्ता बक्सरा श्री सरोज कुमार जी लाहिड़ी बाबा से परम गुरु श्री सरोज कुमार जी लाहिड़ी को चरण स्पर्श करते हुए मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी ये है कि क्रिया योग क्या है और क्रिया योग में प्राण को संयमित कैसे करते हैं, प्राण भी क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। क्रिया योग दो शब्दों से बना है, क्रिया और योग। क्रिया हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है कि क्रिया होती है। चाहे हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब जो चीज़ें हैं वो क्रिया है। और क्रिया योग कैसे है? क्रिया योग जो है वो योग किसका मतलब होता है? जोड़। जोड़ किससे जोड़ना होता है? क्रिया कौन सी हो जिससे हम जोड़े और वो जोड़ क्रिया योग कहलाए। क्रिया ऐसी की जाए जो हमारे अवचेतन मन को या हमारे अंदर पड़े इन्फिनिट सोर्सेज या इन्फिनिट नॉलेज को जागृत करे। ऐसी क्रिया जब की जाती है तो वो क्रिया योग कहलाती है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, बहुत सारे मार्ग हैं। ये सारे मार्ग अपने अपने स्थान पे महत्व रखते हैं, लेकिन क्रिया योग उन सब का एक कंप्लीट पैकेज है। क्रिया योग है क्या? क्रिया योग कहाँ से आया और क्रिया योग को किसने प्रसारित किया, इसकी जानकारी ये है कि क्रिया योग बहुत ही प्राचीन पद्धति है योग की। इसको सतयुग में सूर्य ने मनु को सिखाया, त्रेता युग में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और द्वापर कलयुग में श्री महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण जी बाबा को सिखाया। यह एक बहुत ही गुप्त विधि है और गुरुमुखी विद्या है। इस विद्या को आप किसी YouTube चैनल से या किसी पुस्तक को पढ़ के, जैसे केमिस्ट्री की बुक पढ़ के आप सवाल जवाब दे सकते हैं, वैसे नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्रिया योग की जो बारीकियां हैं वो आप किसी गुरु से ही सीख सकते हैं, किसी किताब या चैनल से नहीं सीख सकते। आपको गुरु के पास में जाना ही होगा और क्रिया योग की शिक्षा लेनी ही होगी। यदि आप किसी चैनल को देख के और किसी किताब को देख के क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक बात क्रिया योग के बारे में हमने समझा है। क्रिया योग प्राचीनतम जब लोगों ने, संतों ने इस क्रिया योग के ज्ञान को हासिल किया तो ये ज्ञान हासिल करने का जो उद्देश्य था वो परावस्था में जाना और भगवान की प्राप्ति करना। पुराने ऋषि मुनियों ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्रिया योग के माध्यम से बहुत ही जल्द सफलताएं प्राप्त की। इसके बाद में जब महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण बाबा को दीक्षा देके इस क्रिया योग की जानकारी दी तो श्यामाचरण बाबा ने अपने बहुत सारे अनेकों शिष्यों को इसकी दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में श्यामाचरण बाबा ने, जो ये विराजित है बाबा श्यामाचरण बाबा ने, श्री युक्तेश्वर बाबा को दीक्षा दी है, प्रणवानंद जी को दीक्षा दी है, भूपेंद्र सान्याल को दीक्षा दी है, केशवानंद जी को दीक्षा दी है और पंचानन भट्टाचार्य जी को दीक्षा दी है। ये सभी लोग आज भी कहीं न कहीं क्रिया योग सिखाते हैं और चलाते हैं। इनके लाहिड़ी बाबा के जो फैमिली लाइनेज है, भट्टाचार्य जी के जो फैमिली लाइनेज है, अशोक भट्टाचार्य जी, और वो इस क्रिया योग को सिखाते हैं। क्रिया योग प्राण को संयमित करने की विधि है। प्राण को संयमित करने की विधि बोला है मैंने क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो मन को संयमित करने की विधि उन्होंने सिखाई। मन को संयमित करना, उसके थ्रू उन्होंने विपस्सना या आनापान क्रिया को शुरू किया था। तो जितने भी बुद्ध के अनुयायी लोग हैं वो विपस्सना और आनापान की क्रिया करते हैं और
भगवान महावीर ने चेतना को संयमित करने की इस विधि को प्रचारित किया और प्रसारित किया। हठ योग में गुरु गोरखनाथ जी ने आदि काल में हठ योग की जिसमें शरीर को संयमित करने से जो है ना भगवान की प्राप्ति की जा सकती है या सुखद आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन क्रिया योग में प्राण को संयमित करने की जो है ना, प्राण को संयमित करके और सफलता की ओर आनंद में पहुंचना, ये क्रिया योग है। प्राण क्या है, प्राण को संयमित कैसे किया जाता है? प्राण हमारे पातंजलि में प्राण को 10 भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें प्राण वायु है। प्राण सभी लोगों में चर्चित है कि प्राण क्या है कि अगर श्वास चली जाए तो प्राण चला जाता है। तो प्राण वायु जो है उन 10 प्राणों में से एक भाग है, जबकि दूसरा समान है, अपान है, उदान है, व्यान है। ये 5 मुख्य प्राण हैं। उसके साथ में 5 सहायक प्राण हैं, जिसमें नाग है, कूर्म है, करकर है, देवदत्त है और धनंजय है। ये 10 प्राण हैं। ये प्राण हमारे शरीर में व्याप्त है और इन प्राणों का सबका अपना अलग अलग कार्य है। प्राण वायु का कार्य है बॉडी में ऑक्सीजनेशन क्रिएट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजनेशन क्रिएट करना। समान का काम है जितना भी खाना खाया जाता है उसके रस को पचाना और उस रस को सभी नाड़ियों में विभक्त करना। व्यान का काम है ऑक्सीजनेशन होके रुधिर को शुद्ध करके और उस रक्त को सभी नाड़ियों में प्रवाहित करना। मस्तिष्क से लेके और पांव के अंगूठे तक रुधिर को जो प्रवाहित करता है वो है व्यान प्राण। उदान का काम है कंठ में विराजित है और उदान का काम है भाषाओं की शुद्धता रखना और भाषाई शब्दों का चयन इस प्रकार करना कि वह अच्छा और आनंदमय हो। इन सारे प्राणों को संयमित करने के लिए हमारे द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है। इन क्रियाओं में अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्यतः 6 क्रियाएं हैं। क्यों जी? 6 क्रियाएं हैं मुख्यतः 6 क्रियाएं हैं। उसमें सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा करते हैं। खेचरी मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसको हर साधक कर नहीं पाता है। ये फिजिकल फिनोमेना है कि किसी का शरीर जो है वो किस संरचना से बना है, किसी का शरीर किसी संरचना से बना है। जैसे हठ योग में हम सारे के सारे आसन हर व्यक्ति कर नहीं पाता है, उसी प्रकार से खेचरी मुद्रा भी प्रत्येक व्यक्ति के करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरी जो मुद्रा होती है हमारी, ये तो हुई खेचरी पहली मुद्रा। 6 जो क्रियाएं हैं उनमें मुख्यतः खेचरी प्रथम है। दूसरी गुरु प्रणाम। गुरु प्रणाम योग मुद्रा का ही एक स्वरूप है जिसमें हम गुरु प्रणाम करते हैं। ये गुरु प्रणाम हमारे मेरुदंड को, हमारी जो मेरुदंड है उसमें स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे इडा, पिंगला और सुषुम्ना में किसी भी तरह का बल हो या कहीं भी स्ट्रेस हो इडा, पिंगला और सुषुम्ना में, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। तीसरी होती है सोहम क्रिया। सोहम या हंसा क्रिया या विदेशी लोग इसको हमसाऊ क्रिया बोलते हैं या हमसा क्रिया भी बोलते हैं। हमसा मीन्स एक तो हंसा बोला मैंने, एक बोला हमने सोहम क्रिया। हंसा बोलते हैं हम लोग, हमसा भी बोलते हैं इसको, HUMSA, हमसा क्रिया भी इसको बोलते हैं और हमसाऊ क्रिया भी बोलते हैं। सोहम क्रिया हंस के पंखों के समान है। जब तीसरी ये क्रिया सोहम क्रिया की जाती है तो ये स्टैटिक क्रिया होती है। किसी भी योगी के द्वारा जब ध्यान किया जाता है तो सोहम क्रिया के द्वारा ही ध्यान किया जाता है। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, चाहे मन को संयमित करते हैं, चाहे चेतना को संयमित करते हैं, चाहे हठ योग में संयमित होकर अगर ध्यान मुद्रा में जब भी व्यक्ति आता है तो सोहम क्रिया में अवश्य आता है। सोहम क्रिया हमारी तीसरी मुद्रा होती है। चौथी मुद्रा होती है महामुद्रा। महामुद्रा करने का उद्देश्य हमारे क्रिया योग में इडा और पिंगला दोनों को मजबूती प्रदान करना
और उनको नियमित रूप से प्रभावित करने का कार्य करवाना महामुद्रा का कार्य होता है। महामुद्रा के बाद में हम सीधे करते हैं प्रॉपर क्रिया। प्रॉपर क्रिया में हम बॉडी में ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं, मैं क्रियाएं तो बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि क्रिया सिर्फ अपने गुरु से ही सीखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि मेरे से कोई सीखे तो मैं उसी को सिखाऊं। क्रिया अपने गुरु से ही सीखी जाएगी तो क्रिया प्रॉपर की जाती है, जो पंचम क्रिया होती है। और ये क्रिया डायनामिक क्रिया होती है। इस क्रिया में जैसे हंसा क्रिया में हमने कहा कि स्टैटिक क्रिया है, और क्रिया प्रॉपर डायनामिक क्रिया है। डायनामिक क्रिया जो की जाती है, ये अगर किसी के पास में वक्त ना हो तो 6 क्रियाएं अगर करने में सक्षम ना हो तो सिर्फ दिन में 2 बार सोहम क्रिया और क्रिया प्रॉपर ही कर ले तो भी एक क्रिया योगी जो स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत ऊंची छलांग लगाने में सक्षम होता है। इसको हमने रॉकेट विधि भी कहा है। क्रिया योग एक रॉकेट विधि है स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप करने के लिए। रॉकेट विधि ऐसे है कि योगानंद जी ने ये बात कही है कि एक व्यक्ति क्रिया योगी यदि दिन में सिर्फ 10 मिनट क्रिया योग में बैठता है तो वो किसी भी संत द्वारा या किसी भी अदर मार्ग, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे हठ योग हो, किसी भी साधन से वो जो 1 साल तपस्या करता है, क्रिया योगी 10 मिनट में उस कार्य को कंप्लीट करता है। यानी कि एक क्रिया योगी यदि 1 साल में प्रतिदिन 10 मिनट बैठता है तो 365 साल की क्रिया कंप्लीट अपने जीवन में कर चुका होता है। इसलिए इसको रॉकेट विधि भी कहा गया है कि यदि क्रिया योगी 10 मिनट डेली नित्य अपने आप को समय दे, 5 मिनट हंसा क्रिया करे और 5 मिनट क्रिया प्रॉपर ही कर ले, ये 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 6 क्रियाएं सभी उसकी सहायक क्रियाएं हैं। लास्ट क्रिया है हमारी, मैंने 5 क्रियाओं तक आपको बताया। लास्ट क्रिया है हमारी ज्योति दर्शन। ज्योति दर्शन भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्योति दर्शन के बारे में बहुत बड़े बड़े लेख लिखे हैं। भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारा जो भगवान है वो प्रकाश स्वरूप है। हमें जब दिखाई देता है तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देता है। हम जब क्रिया प्रॉपर करते हैं तो बहुत सारे क्रिया योगी हाथों हाथ क्रिया प्रॉपर खत्म करने के बाद में या समाप्त करने के बाद में सीधे ज्योति दर्शन करता है। ज्योति दर्शन वो प्रकाश देखने की कोशिश है जो भगवान का स्वरूप दिखाता है। ज्योति दर्शन भगवान का स्वरूप देखने की सबसे बड़ी विद्या है। हम जब भी क्रिया करते हैं, आज सभी लोग क्रिया योगी हैं, क्यों अजय? तो ज्योति दर्शन करते हैं हम। ज्योति दर्शन भगवान को देखने की एक सात्विक क्रिया है जो लास्ट क्रिया होती है। कई क्रिया योगी इसको दिन में ना करके रात को ज्योति दर्शन करते हैं और कई क्रिया योगी इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इस क्रिया योग में प्राण के बारे में बात कर चुके हैं, हम क्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। हम प्राण वायु के बारे में जब बात कर रहे थे हम, तो प्राण वायु ऑक्सीजनेशन करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी में इतनी ज्यादा बढ़ाई जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को उससे परिपूर्ण करना होता है। सभी नाड़ियों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना और उससे रुधिर को साफ करना। अब बिल्कुल आप खुद सब समझदार है कि यदि आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग समझदार है कि यदि रक्त साफ है और वो अगर शुद्ध रक्त यदि आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है, पूरे शरीर में पहुंचता है, तो आपको शारीरिक लाभ भी होते हैं। क्रिया योग आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक कंप्लीट पैकेज है, शारीरिक और आध्यात्मिक को प्राप्त करने का एक कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज में यदि व्यक्ति 1 साल तक कंटिन्यू सतत प्रयास करता है तो वो उस आनंद में संसार में पहुंच जाता है जहां से वो आना ही नहीं चाहता। इस सतत प्रयास में वो आना ही नहीं चाहता। ऐसा हम सभी लोग करते हैं। और ऐसा ही यदि जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं वो यदि 10 मिनट के लिए क्रिया प्रॉपर करता है, सोहम क्रिया करता है,
सिर्फ सोहम क्रिया करता है 5 मिनट के लिए और क्रिया प्रॉपर करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सोहम क्रिया करता है, तो भी उसके मिड ब्रेन की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि जो उसने पढ़ा है वो उसके याद करने में बहुत ही आसानी होती है। उसको याद हो जाता है लगभग 60% तो उसने जो उपन्यास की तरह पढ़ा है उसमें उसको याद ही हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारी जो क्रिया के द्वारा हमारे श्वासों की गति जैसे जैसे धीरे होगी, या शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि क्रियाएं की सारी क्रियाएं जो है वो हम इसलिए करते हैं कि प्राण और श्वास की गति को मध्यम करने के लिए करते हैं। सोहम क्रिया हमने इस 5 क्रियाओं में तीसरी क्रिया बताई थी, सोहम क्रिया। सोहम क्रिया का काम ही ये है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना और श्वास की गति को मध्यम कर देना। यानी कि सोहम क्रिया करने वाले दिन में जो 21,600 बार हम श्वास लेते हैं उसकी जगह 10,800 श्वास कर लेता है। यानी कि प्रति मिनट जो 15 श्वास लेते हैं उसकी जगह सिर्फ 7 श्वास लेना शुरू कर देते हैं सोहम क्रिया में। जब श्वास की गति मध्यम हो जाती है तो व्यक्ति अपने बाहरी मन से अवचेतन मन की ओर, अंदर की ओर प्रवेश करता रहता है, अपने अंदर प्रवेश करता रहता है। जितना हम अपने आप को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं या अंदर जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमें प्रभु की प्राप्ति और आनंद प्राप्ति होती है। तो सोहम क्रिया का काम है कि हृदय की गति को रोकना और वायु विकार को रोकना। तो आज हमने सीखी है कि क्रिया योग किसको कहते हैं, क्रिया क्या है, योग क्या है। क्रिया योग अवचेतन मन से जोड़ने का एक साधन है और शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से ये हम सबको डेवलप करता है, विकसित करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये उसका उद्देश्य यही है कि क्रिया योग को प्रमोट करना है। ये मैंने अपने प्रमोशन के लिए वीडियो तैयार नहीं किया है। क्रिया योग में सभी लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े और जुड़ के और इस क्रिया योग में साधन करें तो वो अपने जीवन में सबल, सफल और आनंदमय जीवन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी श्वासों की गति को मध्यम करेगा वैसे वैसे उसके प्राण में स्टेबिलिटी आएगी, वैसे वैसे आनंदमय होगा और वैसे वैसे काम शक्ति की इच्छा, यानी कि काम शक्ति की इच्छा जैसे आपने सोचा है कि मुझे ये प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो 3rd स्टेज होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। ये गृहस्थी लोग 3rd स्टेज तक पहुँच के जो चाहता है क्रिया योगी वो करने में सक्षम हो जाता है उस स्टेज पे पहुँचने के लिए। तो हम अगले वीडियो में खेचरी मुद्रा की विद्या के बारे में, मुद्रा नहीं है खेचरी विद्या है, खेचरी विद्या के बारे में, शांभवी मुद्रा के बारे में और उन्मनी क्रिया के बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ में और देखेंगे और इनको सबको एलिब्रेट करेंगे, है ना। एलिब्रेट करके मैं आपको फिर समझाऊंगा कि क्रिया में और क्या क्या, कौन कौन सी क्रियाएं कैसे की जा सकती है ना। नमस्कार आप सभी को।